आवाज आ रही है किसी को मेरी? वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है। परफेक्ट। वेट करें 5 मिनट ताकि और भी ज्वाइन करने, या शुड बी स्टार्ट? आई गेस स्टार्ट कर लेते हैं। रिकॉर्ड करूंगा वैसे भी, जस्ट इन केस इफ एनीवन मिस आउट उसको भेज देंगे, मसला नहीं है। तो या ताकि बाकियों का टाइम ना वेस्ट हो। ओके। let me share my screen first. Present. Hello. Mm, ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको? जी जी। आई गेस सबको विजिबल ही हो गया अपेरेंटली। आवाज नहीं आई हुसैन, वैसे आपने शायद कुछ बोला लेकिन आवाज नहीं आई आपकी, जस्ट इन केस अगर आप कुछ कह रहे थे तो। जी मैं बोल रहा था कि वैसे बने। ओके ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलें, सही है। अच्छा, इस सेशन में ना मेरी पहले कोशिश ये होगी कि आप लोगों को बताऊं थोड़ा सा कि पाइथन क्यों क्यों और कोई लैंग्वेज में ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया, नंबर वन। नंबर टू, पाइथन अगर आप लोग सीख लेंगे तो उससे एडवांटेज क्या मिलेगा आप लोगों को, सही है। फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन पे थोड़ा सा काम बात करेंगे, और कौन सा एडिटर या कंपाइलर बेस्ट है पाइथन के लिए। बहुत सारे मल्टीपल है आपके पास। सबलाइम टेक्स्ट है, एटम है, वी एस कोड है, वी एस कम्युनिटी है, बहुत सारे। हम कौन सा यूज़ करेंगे, और इट्स टोटली अप टू योर चॉइस, राइट। एट द एंड ऑफ द डे आप किस पे कोडिंग करना प्रेफर करते हो, सही है। अच्छा, पहली बात हम करते हैं पाइथन। क्यों पाइथन पे क्यों काम करना है? सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, सी है। ये सारी जो लैंग्वेजेस है ना, ये ओल्ड लैंग्वेजेस हैं, और ये बहुत थोड़ी डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड। रीजन, इसके अंदर ना आप लोग बिल्कुल बेसिक कोडिंग करते हो, इन डेप्थ कोडिंग होती है। आप जाके रजिस्टर्स को एड्रेसेस के साथ खेलते हो, पॉइंटर्स के साथ खेलते हो। लेकिन इसके बरक्स अगर आप पाइथन को देखो ना, तो पाइथन थोड़ी रिसेंट रिसेंट है उनके मुताबिक में। पाइथन को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा यार इट्स लाइक जस्ट टॉकिंग इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ये काम करना है, ये कर दो, वैसे कर दो। पाइथन में ये मजा है। इसके अलावा पाइथन में अभी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है जिसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है आजकल। मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ तो मुझे पता है पाइथन की कितनी डिमांड है, कितनी चीज़ें मुझे डेली बेसिस पे न्यूज़ सीखनी पड़ती है जस्ट बिकॉज मेरे क्लाइंट को ज़रूरत है उसकी। जैसे मैं पाइथन की एग्जांपल दूँ, ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा इन है। क्लाइंट ने बोला कि यार वेबसाइट है मेरे पास एक, ये लेट मी शो यू एग्जैक्टली, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कोड। और मेरा आइडिया यही है, एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों से भी मैं इसकी वो पूरी कोडिंग करवाऊँ फ्रॉम स्क्रैच, ताकि आप लोगों को पता हो कि यार मार्केट में जाके मुझे अगर क्लाइंट कोई काम देता है तो मैं किस तरह करूं, सही है। लेट्स सी इफ आई कैन लॉग इन। बेसिकली ये वो है, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग वेबसाइट है। तो इसमें आप, क्लाइंट को असल में बॉट बनाना था जिसका पर्पस ये था कि वो टाइमली देखकर कब बॉट ने वो करना है, पुट करनी है ट्रेड को, कब डाउन करना है उसकी बेसिस पे, ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। ह्यूमन का क्या मसला है, वो बैठ के हर वक्त सामने स्क्रीन पे नहीं बैठ सकता है, अच्छा मैं अप करूं, अब मैं डाउन करूं, अब मैं ये करूं वो करूं। बॉट आपकी टेक केयर करेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो ये काम है इसका वेब ऑटोमेशन का। दूसरा, आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, बहुत ज्यादा इसके अंदर चीज की डिमांड है, इमेज प्रोसेसिंग की। लेट्स से आई डोंट नो इफ यू गाइस नो अबाउट दिस, योलो एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है यू ओनली लुक वंस। अब सपोज करो आपका क्लाइंट आता है, बोलता है यार मुझे एक एप्लीकेशन ऐसी बनानी है कि कमरे की मैं आपको पिक्चर दूं ना तो आप मुझे बता दो कि पानी की बोतल कहाँ पड़ी हुई है। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, इमेज प्रोसेसिंग। दैट मीन्स यू एक्चुअली वांट योर प्रोग्राम टू लर्न दैट, राइट। कि जैसे वो पिक्चर को देखे वो बता दे अच्छा यार बोतल इस कोने पे रखी हुई है। लेट्स से अगला बंदा बोलता है मुझे पिक्चर में बताओ साइकिल कहाँ खड़ी हुई है। तो आप बता दो यार साइकिल इस कोने में पड़ी हुई है। इसके अंदर मेरे ख्याल से एग्जाम्पल है, हाँ देयर वी गो। ये योलो की एग्जाम्पल है। और इसने पिक्चरली बंदे ने ये बता रहा है अच्छा ये ट्रक है, ये साइकिल है, ये डॉग है। इस मॉडल का क्या फायदा है, आप इसको रीट्रेन कर सकते हो। जैसे मैंने इसको ट्रेन किया था पाकिस्तान के मॉडल में, अब ये जो ट्रेन हुआ है ना इंटरनेशनल मॉडल में, वी ऑलरेडी नो कि बाहर दुनिया में ऑटो रिक्शा वगैरह जैसे हमारे यहाँ पे चलती हैं कराची में पाकिस्तान में, वैसी ऑटो रिक्शाज आपको बाहर नहीं मिलेंगी यूएस वगैरह में। और अगर मोटरसाइकिल की बात करूँ वो भी इस तरह प्रेफर नहीं करते। तो उसको मुझे रीट्रेन करना पड़ा था। पाइथन की इसलिए बहुत डिमांड है। थर्डली इसकी काम क्या आ सकता है पाइथन का,
वेब स्क्रैपिंग। अब जैसे मेरा अभी रिसेंट एक क्लाइंट है, उसने मुझे काम बोला है कि यार वेबसाइट है apollo.io समथिंग लाइक दैट, इसके अंदर से उस बंदे को डेटा उठाना है। अब ये एक तरीका तो ये है कि भाई मैं वेबसाइट बार बार खोलूं, हर वेबसाइट को क्लिक करूं जो जो इसके अंदर प्रेफर हो रही है, लॉगिन करूंगा तो बहुत ज़्यादा डेटा है इसके अंदर, और हर वेबसाइट को कॉपी पेस्ट करके एक्सेल शीट में अपने क्लाइंट को थ्रो कर दूं। अब मसला क्या है, इसके अंदर कोई 50 से 100 वेबसाइट हर थोड़ी देर में अपडेट होती हैं, तो ये तो बंदा पागल हो जाएगा। इसके लिए डेटा स्क्रैपिंग बड़ी यूजफुल है आपके लिए पाइथन। आपने बॉट बनाया, छोड़ दिया बॉट को चला के, बॉट आपका काम करता रहेगा। चौथा काम क्या है, आप इसके अंदर वो कर सकते हो व्हाट्सएप बल्क मैसेज सेंडर। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पाइथन के अंदर क्यों इतनी डिमांड है। सिर्फ एक फील्ड नहीं है कि मैंने पाइथन सीख लिया और मैं करूँ क्या इसके साथ ना। पाइथन सीख ली, पाइथन के बाद आप डेटा स्क्रैपिंग भी जा सकते हो, वेब ऑटोमेशन में जा सकते हो, या आप उसके अंदर क्या बोलते हैं नॉर्मल जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसमें जा सकते हो। सही है, इट्स टोटली अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। सेट है, ये थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन था पाइथन के लिए। आई एम सॉरी ये लॉगिन नहीं हो रहा, वरना मैं आप लोगों को दिखाता क्या बोलते हैं ट्रेडिंग किस तरह की है। नो वाइज, ओ अपेरेंटली हो गया, दैट्स वेट। सो बेसिकली ये ट्रेडिंग है। अब इसके ऊपर बॉट है ना जज करता है कि यार मुझे बैट नीचे करनी चाहिए ऊपर करनी चाहिए। सही है, फिर इसके अंदर वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, वो बहुत लंबी कहानी है, और जब हम थोड़े सब इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएंगे ना, फिर मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि किस तरह ट्रेडिंग बॉट बनाना है आप लोगों ने। सेट है। अब पहली बात कर लेते हैं कि भाई इंस्टॉलेशन क्या है, पाइथन के लिए रिक्वायर्ड क्या है। कुछ भी नहीं करना, आई विल प्रेफर कि ये आप लोग अभी नोट कर लो या साथ साथ करते रहो। आई गेस बेटर ये कि अभी से देख लो, बाद में यू डू इट ऑन योर कंप्यूटर्स। सो फर्स्ट थिंग, आपने पाइथन की वेबसाइट पे जाना है। सही है, यहाँ से लेटेस्ट वर्जन उठाना है, मेरे ख्याल से 3.11 चल रहा है लेटेस्ट वर्जन। अच्छा, पाइथन दो तरह की है, एक है पाइथन 2 जो कि पुरानी हो चुकी है, अब आ चुकी है पाइथन 3 मार्केट में। सो आई प्रेफर कि आप लोग पाइथन 3 करें, क्योंकि पाइथन 3 में बहुत ज़्यादा एडवांस पैकेजेस आ चुके हैं आप लोगों के हाथ में। सही है। अच्छा, किसी को कोई भी सवाल हो ना तो फील फ्री टू बीच में आंसर वो सवाल पूछने के लिए। सही है, क्योंकि लर्निंग करने के लिए बेस्ट है कि हम साथ साथ चलें। आई हेट इट, कम ऑन। इस वेबसाइट पे जाओगे ना, आप लोगों को एक फाइल डाउनलोड करनी है जो बिल्कुल पेज पे फ्रंट पेज पे नजर आएगी। डाउनलोड करोगे तो फाइल कुछ इस तरह की नजर आएगी, मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुका हूँ। ये पाइथन की आप लोगों ने डाउनलोड करनी है, जो भी सिस्टम आपका है, 64 बिट है 64 बिट वाली कर लो। मोस्टली आजकल तो 64 बिट ही है, 32 बिट है तो उसके हिसाब से कर लो। लिनक्स है, विंडोज है, मैक है, सारे ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ पर। सही है ना, आपने अपना सेलेक्ट करना है, डाउनलोड करना है। इसकी इंस्टॉलेशन में एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो होता है पाथ वेरिएबल। ये हम लोग कंप्यूटर की ज़बान में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका पर्पज़ क्या होता है, अगर आप इसको पाथ में नहीं ऐड करोगे ना पाइथन को, तो सीन क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं टर्मिनल पे जाता हूँ अभी। सब टर्मिनल मैक नहीं होता है, इसमें सीएमडी होता है। अब मैं ट्राई करता हूँ पाइथन। सी, इसको पाइथन मिल ही नहीं रहा। ये बोल रहा भाई यहाँ जाके पहले डाउनलोड कर लो। क्यों? क्योंकि मेरे पाथ में पाइथन है ही नहीं। तो इसलिए पाथ में इंस्टॉल करना डालना इज नेसेसरी। अब आइदर आप यहाँ क्लिक करके इसको बोल दो कि भाई कर दो, या आप बोलो नहीं मैं खुद डालूंगा, फिर आप जाके वेरिएबल बनाओ, लंबी कहानी करो उसके अंदर। ये कि आप यहाँ जाते हो वेरिएबल्स के अंदर, इन्वायरमेंट वेरिएबल में, यहाँ पे जाके आप ऐड टू पाथ करते हो अपना, ये लंबी कहानी है। तो आई प्रेफर के यहाँ क्लिक करके अपनी जान छुड़ा दें और इंस्टॉल नाउ कर दें। सही है। इंस्टॉल नाउ करने के बाद यहाँ पर आई गेस एक ऑप्शन आना चाहिए, डिसेबल द पाथ लिमिट। अच्छा, नॉर्मली मेरे पास हमें मसला नहीं आया, क्योंकि मेरे ऑलरेडी फोल्डर बहुत कम है इसके अंदर। अगर आपने फोल्डर विद इन अ फोल्डर बनाया होगा ना, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है एक, डिसेबल पाथ लिमिट या समथिंग लाइक दैट। मेक श्योर उसको क्लिक जरूर करना। अगर आप लोग उसको नहीं करोगे तो फ्यूचर में आप लोगों को बड़ा मसला होगा पाइथन की पैकेजेस यूज करने में। तो मेक श्योर यू गाइस क्लिक ऑन दैट बटन। सही है, वरना बहुत हेक्टिक होने वाला है। क्लोज। अब बेसिकली मेरे सिस्टम में पाइथन आ चुका है। अब अगर मैं अपना टर्मिनल बंद करूं, वापस खोलूं ताकि चेंजेस इफेक्ट ले लें, and if I do it again, I should be able to call Python like this. Perfect. ये पाइथन का टर्मिनल ओपन हो गया है। सही है ना।
अब आइदर यू कैन स्टार्ट कोडिंग ओवर हियर। अब ये यूजर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, राइट? बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूँ भाई प्रिंट समथिंग हेलो वर्किंग, बट आई विल नॉट रिकमेंड यूजिंग इट। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग यहाँ पे जब डाउनलोड कर लोगे ना, तो आपके पास एक आ जाएगा IDL, ये पाइथन का। इसको आप ओपन करो। ये पाइथन का अपना बिल्ट इन आपको कंपाइलर मिलता है पाइथन के साथ। सही है, आपने फाइल में गए, न्यू फाइल खोल दिया, इसमें अपना प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया, वॉट एवर यू लाइक। इट्स टोटली अप टू यू, यू गाइस कैन यूज दिस एज वेल अगर चाहते हो तो। सही है, लेकिन एज अ प्रोग्रामर टू मेक योर लाइफ इजियर, हम लोग क्या यूज करते हैं? या सबलाइम टेक्स्ट यूज करते हैं, या एटम यूज करते हैं, या VS कोड यूज करते हैं। एक और भी है पाइथन का, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, लेकिन मैं वो यूज नहीं करता। आई ऑलवेज गो विथ VS कोड। सेम सेम थिंग। आप जाओगे नेट पर, आई गेस कोई आया है, कोई आया है भाई, कोई आया है। पाईचार्म, यप यप यप, एग्जैक्टली, परफेक्ट, थैंक यू। पाईचार्म। पाईचार्म थोड़ा हैक्टिक है, पर्सनली मैंने यूज किया, मेरी तो समझ से बाहर है, इसलिए मैं उससे दूर ही रहता हूँ पाईचार्म से। ओके, तो जो मैं यूज करता हूँ ना वो VS कोड है। एक तो ये लाइट है और काफी पावरफुल है, मतलब आपको कोड कंप्लीशन में काफी हेल्प करता है ये कमांड में। अच्छा, मेक श्योर VS कोड को आप बाद में डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, पहले पाइथन करना। रीजन इसका ये है कि VS कोड जब इंस्टॉल होता है ना, तो ये आपके सारे सिस्टम वेरिएबल्स को उठाता है। अगर आप पाइथन बाद में करोगे ना, तो आपको इसके अंदर एज अ कंपाइलर इसको ऐड करना पड़ेगा, इंटरप्रेटर, तो बड़ा मसला होता है। अपनी अगर ज़िंदगी आसान करनी है तो आई विल रिकमेंड गो विद पाइथन फर्स्ट, देन इंस्टॉल दिस। ओके, वन वंस अगेन मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ओके, सो ये कुछ इस तरह लगेगा डाउनलोडिंग के बाद। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट VS कोड, exe एक्सेप्ट डन। मेरी आदत है मैं सी से हमेशा दूर रखता हूँ सॉफ्टवेयर को। रीज़न ये है कि जस्ट इन केस कभी भी आपकी फाइल करप्ट हुई, ड्राइव करप्ट हुई, तो आपका डेटा सेफ रहता है। सी में सिर्फ विंडोज रखा करो और अपनी सारी काम की चीजें ना किसी और में रखा करो। इससे आपकी लाइफ बहुत सुकून में रहेगी हमेशा। क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, नो, ओके, ये सेम थिंग, ऐड टू पाथ। वंस अगेन दिस इज नेसेसरी। ओके, और आई एम गोना डू दिस एज वेल, रजिस्टर कोड एज एन एडिटर। इससे एक अगर मैं C++ की कोडिंग कर रहा हूँ, C# कर रहा हूँ, जावा कर रहा हूँ, HTML कर रहा हूँ, सारी लैंग्वेजेस को ये VS कोड समझ लेगा और समझ चला देगा मेरे लिए। तो ये जान छूट गई मेरे लिए। इंस्टॉल कर देते हैं इसको। ओके, मेरे पास तो विजुअल कोड पहले से ही डाउनलोड है। गुड थिंग, चलो कोई बात नहीं, आप पाइथन को करना। इसको जब रीस्टार्ट करोगे ना, तो VS कोड को नॉर्मली उठा लेना चाहिए। अगर VS कोड नहीं उठाएगा, मैं दिखाता हूँ VS कोड कहाँ पे एरर देगा आपको। एग्जैक्टली आपको लोकेशन बताता हूँ। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था, मैंने डिलीट किया था आप लोगों को दिखाने के लिए। सही है, ये थीम वगैरह टोटली योर चॉइस, आप कोई भी सेलेक्ट कर लो, जो रखना है कलर रखो, अल्लाह आपको भला करे। अच्छा, ये देख रहे हो हुसैन, यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट इंटरप्रेटर। तो आपके पास भी ऐसा आ रहा होगा, जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लोगे ना, यहाँ क्लिक करना, ये मैसेज पॉपअप होगा और यहाँ आपको दिखा देगा कि भाई ये आपने नया पाइथन इंस्टॉल किया है। इसको क्लिक कर लो, ये पाइथन को अपने पास रख लेगा सेफली। सही है, फर्स्ट थिंग ये हो गया लेकिन आपकी। मेरे हाँ हाँ, लेकिन बोल। मेरे पास मैंने पाइथन भी पहले से इंस्टॉल किया हुआ ही था, तो मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ श्योर श्योर, इट्स बेटर कि अगर साथ साथ कर लोगे ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई अगर मसला होगा किसी को भी तो साथ कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं दिखा दूँ आप लोगों को जस्ट इन केस, ताकि लेट मी स्टार्ट अ न्यू फाइल। अच्छा, ये मैंने न्यू फाइल स्टार्ट की। अभी अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा ना, इसको समझ नहीं आएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, कौन सी जबान लिख रहा हूँ। सही है, इट हैज़ नो आइडिया मैं पाइथन लिख रहा हूँ या मैं C++ लिख रहा हूँ। जैसे वाइड टेस्ट, और जैसे खुद पकड़ लिया C++ को, क्योंकि मैंने वाइड लिखा, लेकिन मैं C++ नहीं कर रहा, मैं पाइथन पे काम कर रहा हूँ। इसका सीन क्या होता है, जैसे आपने फाइल खोली ना, इसको सेव करो। जिस भी फॉर्मेट में आप उसको सेव करोगे ना, अच्छा C++ पकड़ लिया भाई ने, क्योंकि मैंने इसको वाइड लिखा था, इसको पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं करना चाह रहा हूँ वेयर इज पाइथन पी, पाइथन, देयर वी गो, एंड लेट्स कॉल इट test1.py। अब इसको पता चल गया, मैं अगर रन करूंगा ना फाइल को, तो मुझे पाइथन इंटरप्रेटर की तरह काम करना है। अब जो मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ उसका मकसद ये है कि
अगर आप पाइथन में काम कर रहे हो ना एंड यू वांट कि यार मैं लिखूं डेफ, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे बता दे कि मैं डी से क्या क्या चीज़ें पाइथन में लिख सकता हूँ। अगर आप नॉर्मली करोगे स्टार्ट तो आपको ये कंप्लीशन नहीं दिखाएगा। कंप्लीशन देखनी है तो इसका तरीका सिंपल ये है कि आप यहाँ पे सेटिंग में जाओ, एक्सटेंशंस में जाओ एंड यहाँ सर्च करो पाइथन। मेरे पास ऑलरेडी हुआ है तो मुझे दिखाएगा नहीं फिर भी, लेकिन मैं दिखा देता हूँ पाइथन। एंड ये सर्च करेगा सारे पॉसिबल। ये पहला पहला इंटेलिसेंस, इसको आप इंस्टॉल कर लेना ज़रूर। ये बहुत काम आएगा आपको। जस्ट इन केस आप सिंटैक्स भूल गए, सिंटैक्स हम किसको कहते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़बान को। सही है ना। उर्दू का सिंटैक्स क्या है, अले बे पे ते। इंग्लिश का सिंटैक्स क्या है, ए बी सी डी ई। इस तरह पाइथन का सिंटैक्स क्या है, सी प्लस प्लस का सिंटैक्स क्या है, जावा का क्या है, एच टी एम एल का क्या है। इन सब लैंग्वेजेस के अपना अपना सिंटैक्स होता है। ये इंटेलिजेंस आपको बहुत हेल्प करेगा इस सिंटैक्स को लिखने में। सही है। ओके। हाँ। सिंटेक्स क्या होता है? लैंग्वेज होती है किसी भी चीज। बेसिकली किसी भी चीज़ की लैंग्वेज की ना वो होती है, किस तरह लैंग्वेज यूज़ करनी है आपको। जैसे उर्दू मुझे बोलनी है तो मुझे अलिफ बे पे यूज़ करनी है। इंग्लिश बोलनी है तो मुझे ए बी सी डी यूज़ करनी है। राइट। जी अगर मैं जी। किसी और लैंग्वेज चला तो उसके अलग अल्फ़ाबेट होंगे ना। पाइथन के लिए मुझे क्या करना है, प्रिंट कमांड है, डेफ है, फॉर है, वाइल है। सी प्लस प्लस के लिए भी कुछ सेम सिंटैक्स है, कुछ डिफरेंट सिंटैक्स हैं। एच टी एम एल में हम करते हैं डिव ऑब्जेक्ट होता है, पी ऑब्जेक्ट होता है, हेडर होता है, एच वन एच टू। डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्स है, राइट। तो इसलिए हमें सिंटैक्स का पता होना चाहिए। एक और रिकमेंडेशन, सिंटैक्स को रटने की कोशिश ना कीजिएगा। अगर सिंटैक्स को रटोगे तो मसला ये है कि, मसला तो अपने कुछ भी नहीं, लेकिन ये कि सिंटैक्स को रटोगे तो लॉजिक को नहीं देख पाओगे। आई विल ऑलवेज रिकमेंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन योर हेड फर्स्ट। प्रॉब्लम आई सामने, उसको पहले दिमाग में सॉल्व करो या पेपर ले लो। कोडिंग के बारे में ना सोचो। इसको हम कहते हैं सूडो कोड, नॉर्मली प्रोग्रामिंग के टर्म में। सही है। लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ यार चाय बनानी है, अब आप चूल्हे पे किसी को खड़ा कर दो चाय बनानी है, उसको समझ ही नहीं आएगा। वो पहले मेंटली माइंड में सोचता है मुझे चाय कैसे बनानी है, मुझे एक पतीली चाहिए, मुझे उसके अंदर पानी चाहिए, फिर मुझे पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए। ये क्या मैंने मेंटली सोच लिया। अब इसके बाद मुझे उसकी क्या करनी है, अलाइनमेंट करनी है कि पहले मैं पानी फेंकूंगा या पतीले रखूंगा फिर पानी डालूंगा, पहले मैं चीनी डालूंगा, दूध डालूंगा, क्या डालूंगा, आग जलाऊंगा, नहीं जलाऊंगा। ये सारी क्या है इसकी अलाइनमेंट्स हो जाती हैं। राइट। अब मुझे पता है मुझे स्क्रीन पे अगर कुछ प्रिंट करना है तो आई नो मुझे प्रिंट की कमांड यूज करनी है। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे प्रिंट हेलो करना है और मैं हेलो यहाँ लिख रहा हूँ, तो मेरा कोड बोलेगा भाई कर क्या रहे हो, प्रिंट तो कुछ बोला नहीं और नीचे कोई नई चीज़ आपने लिख दी है। तो सिंटेक्स सूडो कोड इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि करना क्या चाहते हो और स्टेप्स क्या क्या फॉलो करोगे। सही है। सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि उसकी अलाइनमेंट क्या है, पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए। सिंटेक्स का मैं क्यों नहीं कह रहा आपको रिएक्ट करने का, क्योंकि सिंटेक्स की हेल्प आपको ऑलवेज अवेलेबल होगी नेट से। आप ट्यूटोरियल्स पॉइंट से उठा सकते हो, गीक्स फॉर गीक्स से उठा सकते हो, स्टैक ओवरफ्लो से उठा सकते हो, पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है वहां से उठा सकते हो। तो सिंटेक्स के पीछे कभी मत भागना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करनी है, क्या करनी है। अब जल्दी के लिए, मतलब अभी साथ चलने के लिए रिकमेंड कि सब लोग अपने पास है ना पाइथन एटलीस्ट इंस्टॉल कर लें, ताकि जब आप लोग अपने सिस्टम में आइडियल लिखो तो ये खुल जाए आपके सामने। क्योंकि अब हम पाइथन के अंदर जाने लगे, पाइथन को यूज़ करने लगे। तो आप रिकमेंड अगर सिस्टम पे हो सब लोग तो प्लीज़ पाइथन इंस्टॉल करके ये खोलना, शेल खुल जाए तो मुझे बताएं, हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल करके भगा दिया क्या हमने सबको? ऐसा सब नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगेगा अपेरेंटली, बिकॉज ये बोरिंग लगता है, इंस्टॉलेशन होती है, स्टफ होता है। लेकिन जब आहिस्ता से आगे बढ़ोगे, यू गैस गो इनटू द वेब डेवलपमेंट ओ वेब ऑटोमेशन, इमेज इमेज प्रोसेसिंग मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबी फील्ड है। अगर उसको अलग से सीखना हो तो मैं बता सकता हूँ, सोर्सेज रिसोर्सेज क्या है, हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ सिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इमेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब ऑटोमेशन में ज़रूर सिखाऊंगा, डेटा स्क्रैपिंग में ज़रूर सिखाऊंगा एट द एंड ऑफ द डे। एंड पाइथन ऑफ कोर्स, फर्स्ट वी नीड टू लर्न द पाइथन। तो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं या बोर हो रहे हैं सब लोग? मैंने की भी है तो मैं इंटेलिजेंस एक्सटेंशन डाउनलोड कर रहा हूँ। हाँ हाँ।
वैसे VS कोड अभी करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कर लो, मसला नहीं है। बाकी VS कोड तो पहले से अच्छा। परफेक्ट परफेक्ट, हाँ सही है। अभी हम आइडियल पे काम करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ देखनी है कुछ चीज़ें। तो मैं भी आइडियल पे ही करूँ? हाँ आइडियल कर लो, मसला नहीं है। बाकी अगर मोहम्मद रज़ा सेल फोन पर है, अली खान आप सर जी लैपटॉप पर हैं या सेल फोन पर हैं या? हेलो। मैं हाँ 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 आई मैं नो। रास्ते में। हाँ हाँ, हाँ, इट्स ओके मैं इट्स ओके। पहुंचने वाला हूँ, फिर करता हूँ बेटा। कंटिन्यू करें फिर भी। सेट है सेट है सेट है, श्योर श्योर। अली खान ओके। आइडियल खोल लिया उसने? जी, आइडियल तो ओके चलो, खैर आई गेस अली खान आवाज़ नहीं जा रही, क्या सीन है। बहरहाल अगर आपने आइडियल खोल लिया होगा ना तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। मेरा वाइट कलर का, ब्लू कलर का नहीं है। हाँ ये मैंने खुद किया हुआ है। आप विंडोज़ ऑप्शन में जाके ना इसको कॉन्फ़िगर आइडियल कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, कलर वलर जो करना चाहो। मैं डार्क रखता हूँ हमेशा, इसकी रीज़न ये है कि आई साइड पे ना आपके इफेक्ट नहीं करती। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो अपना इंटरप्रेटर कंपाइलर डार्क रखो हमेशा, आई साइड के लिए बेस्ट रहता है। ओके अब सपोज करो मैं अपनी स्क्रीन पे यूज़र को ना, अच्छा फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी हम बात करते हैं ना कंप्यूटर के, हमारे पास इनपुट्स होते हैं और आउटपुट्स होते हैं, राइट। इनपुट क्या होता है? हर वो चीज़ जिसके थ्रू मैं अपना डेटा कंप्यूटर को दे सकता हूँ। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वेबकैम हो गया, मल्टीपल थिंग्स हैं। आउटपुट क्या होता है? वो चीज़ें जिसके थ्रू लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़र को इन्फॉर्मेशन देता है। मसलन स्क्रीन जो हमारे सामने खुली हुई है, स्पीकर होता है जो ऑडियो आउटपुट करता है, प्रिंटर जो पेपर आउटपुट करता है, राइट। सो राइट नाउ लेट्स से आप स्क्रीन पे यूज़र को कुछ लिख के देखना चाह रहे हो, कुछ भी, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? प्रिंट की कमांड। ये आपको पैरेंथेसिस लिखना ज़रूरी है। जब भी पाइथन में पैरेंथेसिस देखोगे, इसका मतलब ये है कि आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो। फंक्शन क्या होता है? कोई भी चीज़ जो ऑलरेडी डिफाइंड है। एक मिनट दोबारा बताएगा वो इनपुट और वो आपने जो बताया था? श्योर श्योर श्योर। इनपुट और आउटपुट क्या होता है? इनपुट वो चीज़ होती है, हर इनपुट वो है जिसके थ्रू यूज़र डेटा कंप्यूटर को दे सकता है। जैसे मैं माउस को बता सकता हूँ कि यार मैं यहाँ क्लिक करना चाह रहा हूँ, यहाँ क्लिक करना चाह रहा हूँ, ये माउस का इनपुट हो गया। कीबोर्ड का जी। इनपुट क्या है? मैं कीज़ का इनपुट दे सकता हूँ। और क्या होता है? वेबकैम होता है जिससे मैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस या बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। ये बहुत सारे इनपुट्स हैं। एक होता है आउटपुट, जिससे कंप्यूटर या लैपटॉप आपको यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे स्क्रीन, मुझे स्क्रीन बता रही है कोई इन्फॉर्मेशन कि भाई मैं पाइथन यूज़ कर रहा हूँ, मैं प्रिंट की कमांड लिख रहा हूँ, मेरा कर्सर यहाँ है, मेरा माउस मूव कर रहा है, राइट। स्पीकर होता है, स्पीकर जी। से हमें ऑडियो आउटपुट आ रहा होता है, प्रिंटर से हमें पेपर आउटपुट आ रहा होता है। ये सारी हमारी एग्जांपल्स हैं इनपुट एंड आउटपुट की। जी। तो अगर पाइथन में आप ऑन स्क्रीन कोई आउटपुट देना चाहते हो तो उसका तरीका क्या है? ये जी। प्रिंट की कमांड होती है, सही है। प्रिंट की कमांड क्या करती है? ये बेसिकली आप इसके अंदर जो भी लिखोगे ना, ये उसको प्रिंट करके यूजर को डिस्प्ले कर देगा ऑन स्क्रीन। अच्छा, अब पाइथन के अंदर जब भी आप ये चीज़ें देखो ना, इसको वैसे प्रोग्रामिंग टर्म में हम कहते हैं पैरेंथेसिस। ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, मैथ्स में इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं, प्रोग्रामिंग के टर्म में इसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस आप जब भी देखोगे इसका मतलब है कि आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो। चाहे वो आपकी एसक्यूएल हो, चाहे वो आपकी सी प्लस प्लस हो, सी शार्प हो, पाइथन हो, जावा हो, जावास्क्रिप्ट हो, सबके अंदर पैरेंथेसिस का मतलब यही होता है कि आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो। अच्छा फंक्शन क्या भला है भाई? फंक्शन इज समथिंग जिसके अंदर ऑलरेडी कोई फंक्शनैलिटी डिफाइंड है, सही है। इट्स लाइक आप उसको बुलाओगे, आप उसको कॉल करोगे, वो प्री डिफाइंड कोई ना कोई काम करेगा। जैसे पाइथन के अंदर प्रिंट ये डिफाइंड है कि जब भी मुझे कॉल करोगे और मुझे मेरे अंदर यहाँ कोई भी डेटा डालोगे तो मैं उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, इसको मैं एंटर करूंगा तो इसने हेलो मेरी स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया, सही है। अब जो इसको मैंने किया है ना, स्ट्रिंग के बनाया है, इसको जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में डाला है, कोटेशन मार्क्स में डाला है, पाइथन में इसको कहते हैं स्ट्रिंग्स। ये डेटा टाइप से, डेटा टाइप से हम बाद में जाएंगे, अभी सिर्फ मैं फोकस कर रहा हूँ प्रिंट की कमांड के ऊपर बेसिकली।
सिर्फ और सिर्फ। ओ हुसैन ट्राई करो, अगर ये आपके पास चल रहा है नहीं चल रहा प्रिंट की कमांड, कुछ भी प्रिंट करके देख लो ऑन स्क्रीन। अगर हो सके तो उसको ऐसे कंसोल में लेके ना स्क्रीनशॉट लेके चैट पे भेज दो, ताकि पता चले कि आपका कंसोल चल रहा है नहीं चल। अबे नेट ही बंद कर दिया आपने। लो मैं बोले जा रहा हूँ नेट ही बंद है आपका। आपके नेट से कनेक्टेड था मैं। छोड़ दे, मैं कर रहा हूँ तरफ में कनेक्ट। नेट ही बंद हो गया यार। लो जी, हम ही किक आउट हो गए स्क्रीन से। ओ सलाम, सॉरी भैया, हमारा वो बंद हो गया था, नेट बंद हो गया था। किधर गया यार। मुझे नहीं पता मैंने कब लॉस किया आप लोगों को यार। ये प्रिंट की कहानी समझ आई पूरी? प्रिंट कहानी थोड़ी बहुत समझ आई। फंक्शन क्या, पेरेंट होता है फंक्शन जी, समझ आया था? फंक्शन मैंने बताया था, फंक्शन क्या होता है? नहीं अरे फंक्शन नहीं हाँ, सब। तो फिर वीट कर चुकी होगी कॉल। अच्छा बेसिकली मैं बता रहा था कि अगर आप यूज़र को स्क्रीन पे आउटपुट देना चाहते हो ना, तो पाइथन के अंदर एक चीज़ होती है प्रिंट। उससे आप स्क्रीन पे कुछ भी जी प्रिंट कर सकते हो। सही है। जी अब दूसरा मैं बता रहा था जी कि जब भी ये देखो ना कॉमा, इन्वर्टेड राउंड ब्रैकेट, इसको हम मैथ्स में क्या कहते हैं, राउंड ब्रैकेट्स। बट प्रोग्रामिंग टर्म में इसको कहा जाता है पैरेंथेसिस। सही है। पैरेंथेसिस का मतलब ये है कि जब भी इसको आप देखोगे ना, इसका मतलब ये है कि आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पाइथन यूज कर रहे हो, जावा, जावा स्क्रिप्ट, एसक्यूएल, सी प्लस प्लस, सी शार्प, हैस्केल, कोई भी लैंग्वेज यूज करो, डजेंट मैटर। जब भी ये ब्रैकेट देखो समझो आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो। सही है। ये सिंबल्स का पर्पस होता है शो करना आपको। अब सपोज करो मैं यूजर के लिए प्रिंट कुछ भी करना चाह रहा हूँ, तो प्रिंट भाई साहब एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन के अंदर। फंक्शन बेसिकली होता है कि कोई भी फंक्शनैलिटी प्री डिफाइंड हो। सही है ना। और जैसे उस चीज को बुलाओ तो वो काम आपके लिए कर दे। जैसे प्रिंट का फंक्शन पाइथन के अंदर डिफाइंड है, वो कहता है मेरे पैरेंथेसिस के अंदर अगर आप कुछ लिखोगे तो वो मैं यूजर को डिस्प्ले करवा दूंगा। जैसे मैं लिखता हूँ कि भाई मुझे प्रिंट कर दो 89। उप्स, इधर मैं लिखता हूँ विद इन द पैरेंथेसिस इफ आई राइट 89 इट शुड प्रिंट 89। परफेक्ट। लेट्स से मुझे कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। अच्छा मैं स्ट्रिंग की कहानी बाद में बताऊंगा, डेटा टाइप्स में जब जाएंगे। बेसिकली जो भी चीज़ आप कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हो ना, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, वो जी कंसिडर होती है स्ट्रिंग। या आई गेस एचटीएमएल में भी यही सीन है, हर लैंग्वेज में बेसिकली यही सीन है इसका। तो लेट्स से इफ यू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, उपसी उपसी, तो ये भाई साहब हेलो वर्ल्ड हमारे स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे। अच्छा हुसैन आप लैपटॉप पर हो ना, तो आप रिकमेंड के ये प्रिंट करके देखो, कोई भी कमांड प्रिंट करो और उसका स्क्रीनशॉट लेके ना चैट पे भेज दो, ताकि पता चले कि क्या चल रहा है। कुछ भी प्रिंट करो स्क्रीन में, उसका छोटा स्क्रीनशॉट लेके चैट बॉक्स पर डाल दो ऊपर। लो। क्या हुआ? अच्छा नहीं वो parenthesis in call to print syntax missing parenthesis, मैंने ख्याल से वो स्ट्रिंग नहीं डाला, ब्रैकेट नहीं डाले, वो हाँ, कॉमा। आपने क्या लिखा है? मैंने तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हुसैन लिखा है। ओके, आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसने लिखा, मतलब ऐसे प्रिंट लिखा है और कर्ली ब्रैकेट्स लिखे हैं। जी जी। हाँ, कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज करने हैं, हमें करने हैं राउंड ब्रैकेट जो होते हैं हमारे गोल वाले। आप पहले खाली राउंड ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं ना कब से, हाँ हाँ, या सिर्फ राउंड। कर्ली ब्रैकेट की? नहीं नहीं, राउंड ब्रैकेट, राउंड ओके ब्रैकेट। मैं अपना फॉन्ट थोड़ा बड़ा सही कर है, लेता हूँ ताकि नजर आ सके। सही है सॉरी। ये राउंड ब्रैकेट बनाने में कोई भी प्रिंट कर लो तो स्क्रीन भेज दें यहाँ पर, शॉर्ट स्क्रीन शॉट भेज दें यहाँ पर।
इन कॉल मैसेजेस में, हाँ इन कॉल मैसेजेस में भेज दो। लेकिन यहाँ पे तो स्क्रीनशॉट जा ही नहीं रहा। अबे भाई क्या, चल छोड़, क्या कर सकते हैं जिंदगी में हम। आता है क्या? जाता तो होगा यार, हमें तो नहीं पता। आई गेस जाता है यार, आई गेस। हाँ आई हाँ नेवर ट्राइड इट फ्रेंड। व्हाट्सएप पे तो जा रहे हैं। हाँ नहीं जा रहा, छोड़ दो, डजंट मैटर। चल रहा है आपके पास, राइट? जी ओके हो डन। गया। सही है सही है। अब एक चीज ट्राई करो, आप प्रिंट जी की कमांड लिखो, कोई भी प्रिंट की कमांड लिखो। जी जी। सही है। अब उसके स्टार्टिंग में ना इस तरह हैशटैग लगा दो, फिर एंटर करके देखो क्या होता है। कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया, परफेक्ट, यही होना चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। फाइल में जाके ओपन न्यू फाइल कर लो। नो ओपन, सॉरी, न्यू फाइल करनी है हमें। अच्छा यहाँ पे हम रैंडम कुछ कमांड लिखते हैं, सही है? प्रिंट जस्ट टेस्टिंग माय प्रिंट कमांड, ओके। और यहाँ पे हम लिखते हैं दिस लाइन will be printed, और एक लाइन लिखते हैं हम हैशटैग के साथ। हुआ यार इधर, यार आई डोंट नो। अच्छा ये जो, हेलो आवाज आ रही है ना उसे? जी जी। परफेक्ट। कहाँ गया क्या ये भाई, कहाँ गया भैया? ये चीज, इस तरह की एक फाइल ओपन करो और ये सारी लाइनें लिखो उसके अंदर। जब लिख लो तो बताना, उसके आगे बताता हूँ फिर एक चीज ट्राई मारना है। लिख दी। लिख दी? मतलब एग्जैक्ट यही तो नहीं लिख रही ना थी। ना ना एग्जैक्ट नहीं, बस मेक श्योर कि दो प्रिंट कमांड और हाँ एक के आगे स्टार्ट में हैशटैग हो, सही है? जी अब जी। इसको सेव कर लो कहीं पे भी, मतलब जहाँ पे भी चाहो। मैं इसको हमेशा अपनी जगह पे सेव करता हूँ, आदत से मजबूर। कहीं पे भी सेव करके ना इसको रन करते हैं। सेव कर लो। अब इसके रन करने के दो तरीके हैं, आइदर यहाँ जाके रन पे क्लिक करके रन मॉड्यूल कर लो, या इसकी जो शॉर्ट की है F5 वो दबा लो। सही है ना? मैं F5 दबा रहा हूँ। क्या क्या करना है? ये फंक्शन फाइल बना के सेव कर लिया आपने? जी जी सेव कर ली। अच्छा इसको रन करने के अब दो तरीके हैं। अगर ऊपर हम्म, देखोगे ना रन लिखा हुआ है, इस पे जाके हम्म, रन मॉड्यूल पे क्लिक कर लो, या F5 जो उसकी शॉर्ट की है रन करने की, F5 पे क्लिक कर दो। F5 F5। कर दिया। तो इसने कंसोल में कुछ लिखा होगा, प्रिंट किया होगा। हाँ वही लिखा है जो मैंने दिया था। सही है। इससे तीनों प्रिंट प्रिंट किए या सिर्फ दो प्रिंट किए? दो ही प्रिंट किए। सही है, तीसरा वाला प्रिंट नहीं किया, राइट? जी अब ये तीसरा वाला प्रिंट क्यों नहीं कर रहा भाई? इसका रीजन वो ये है कि, हैशटैग है। हाँ, जब भी आप किसी भी चीज लाइन के स्टार्ट में हैशटैग डाल दोगे ना, तो पाइथन उसको कंसिडर करता है कि वो कमेंट है। कमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब रीजन क्या है कमेंट लिखने का? इस फाइल में ना कमेंट का कोई लॉजिकल रीजन आपको समझ नहीं आएगा अभी, लेकिन जब मल्टीपल बहुत बल्कि फाइल में काम करोगे ना तो कमेंट बड़ा हेल्पफुल होता है। रीजन क्या है? कमेंट में ये होता है कि आप बताते हो यार इस लाइन में मैं करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। जैसे लेट्स सपोज हम यहाँ लिख देते हैं, कि ये जो कोड है ये आपने नैव बार के लिए बनाया है, या जो नीचे कोड बना रहे हैं किस किस चीज़ के लिए बनाया है, वो एग्जैक्टली मेंशन करने के लिए। एग्जैक्टली
सपोज करो आप, मैं मोहम्मद रज़ा किसी फाइल पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सही है ना। अब आप काम कर रहे हो उसके एक ऑब्जेक्ट पर, मतलब सपोज करो आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, मैं मोहम्मद रज़ा उसके बैक एंड पे काम कर रही हूँ यूजिंग पाइथन। अब जब आखिर में हमें इन दोनों को फाइलों को मिलाना ना, बैक एंड फ्रंट एंड को, तो आपको हमारा कोड समझ आना चाहिए और हमें आपका कोड। तो जी प्रोग्रामर टू प्रोग्राम अगर आपको कोड इजीली समझाना हो ना, तो ये कमेंट्स बड़े हेल्पफुल होते हैं। कमेंट्स जी बताते हैं यार नीचे आप कर क्या रहे हो असल में। तो कमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और पाइथन में कमेंट लिखने का तरीकाकार क्या है? हैशटैग। जहाँ पे भी आप शुरू में हैशटैग करोगे, पाइथन को कंसर्न ही नहीं उसके आगे आप क्या लिख रहे हो। मैं हैशटैग करके इधर पूरी कहानी भी लिख दूँ ना, पाइथन को कोई फर्क नहीं पड़ना इससे, क्योंकि पाइथन जी के लिए कमेंट है, पाइथन को केयर ही नहीं करनी इस चीज़ की, सही ना। तो कमेंट इज बहुत नेसेसरी है हमारी ज़िंदगी में। अच्छा भैया, अब हम आ गए प्रिंट पर। प्रिंट हमने देख लिया, प्रिंट का पर्पस क्या है? किसी भी चीज़ को आउटपुट करना, दिखाना यूज़र को। अब सपोज करो मैं यूज़र से इनपुट लेना चाह रहा हूँ, सपोज, सही ना, सोचते हैं मैं यूज़र को वेलकम करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? यूज़र का नाम चाहिए, जी सही है। अब मैं यूज़र का नाम कैसे ले सकता हूँ? एक चीज़ के अंदर होती है इनपुट, पाइथन के अंदर ये भी एक फंक्शन है, सही है। जैसे ये फंक्शन कहीं पे भी लिखोगे ना, तो ये एक्सपेक्ट करेगा कि भाई यूज़र कोई कीबोर्ड से इनपुट देगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं इधर ही अटक जाऊंगा, सही है। इसको टेस्ट करना है, मैं लिखा इनपुट और मैं इसको रन करता हूँ। अब अगर मैं इसको कैपिटलाइज कर दूँ, फुल स्क्रीन पे जा भाई। अच्छा, ये देख रहे हो यहाँ पर, ये अभी तक कोड मेरा टर्मिनेट नहीं हुआ है। मुझे कैसे पता? जब भी कोड रुक जाएगा ना, तो ऐसे 3 आपको एरो नजर आएंगे पाइथन आईडीएल पे हमेशा, जिसका मतलब है कि कोड टर्मिनेट हो चुका है, अब आप उसको न्यू कमांड दे सकते हो। लेकिन यहाँ मुझे कोई भी 3 एरो नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि ये किसी चीज़ का वेट कर रहा है, सही है। तो मैं अपने कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करके जैसे ही एंटर दबाऊंगा ना, तो ये इनपुट एक्सेप्ट कर लेगा और ये मेरा कोड टर्मिनेट हो गया। तो इनपुट का पर्पस क्या है? यूजर से इनपुट लेना, सही है। अब लो, अच्छा एक वो है, वो हाँ जो हमने जो नई फाइल बनाई थी हाँ उस पे हमने अपने प्रिंट के कोड लिखे थे, हाँ 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 उसको उसको रन किया तो हमने वो दूसरी फाइल पे रन हुआ, उसी फाइल पे रन नहीं हुआ। हाँ, गुड क्वेश्चन। अब सीन ये है कि आप जो लिख रहे हो ना इस फाइल पर, ये सब आप कह रहे हो, राइट। और जब उसको रन करते हो तो जी डिस्प्ले इस पे करता है। तो सीन ये है कि जिस पे आप लिख रहे हो ना, ये कहलाती है पाइथन फाइल इटसेल्फ। जो इसका आउटपुट आता है ना, ये हमेशा शेल पे आता है। इसको शेल बोलते हैं या टर्मिनल बोलते हैं, या हाँ जी बस यही 2 नाम है इसके। तो ये आउटपुट आपको देगा हमेशा शेल या टर्मिनल पर, इसलिए दूसरी फाइल आपको लग रही है, सही है। बेसिकली ये पाइथन का शेल है, ऐसा। सेट है। अब सपोज करो हम कोई कोड ऐसा बनाना चाहते हैं कि भाई हम यूज़र का नाम लेंगे इनपुट में और उसका उसको वेलकम करेंगे। अब मैं नाम कैसे लूँगा यूज़र का इनपुट में? इनपुट यूज़ करूँगा, राइट। लेकिन अब मसला क्या है, जब मैंने इसको ट्राई किया था इनपुट को, मैं वापस रन करता हूँ, अब ये रन तो हो गया, अब मुझे पता नहीं चल रहा कि भाई ये प्रोग्राम को हुआ क्या, ये अटक गया है, चल रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। यही सीन है ना, मतलब कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा हमें, राइट। अब इसकी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या करोगे? इस इनपुट फंक्शन के अंदर एक आपके पास चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट किसी किताब का भी प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट, हाँ प्रॉम्प्ट, PROMT। जी प्रॉम्प्ट एक किसी किताब का भी प्रॉम्प्ट होता है, मूवी का भी होता है, सीरियल्स का भी होता है, कोड का भी होता है। प्रॉम्प्ट का मकसद क्या है कि मतलब स्टार्ट बताओ, कुछ प्रिंट करके यूज़र को यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दो कि भाई इस किताब में क्या होने वाला है, इस मूवी में क्या होने वाला है। यहाँ पे जब प्रॉम्प्ट हम लिखते हैं ना, तो ये यूज़र को बताता है कि हम आपसे चाह रहे हैं कुछ भैया, अगर आप हमें दोगे तो हम आगे काम करेंगे। तो यहाँ पे जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखोगे तो वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखोगे हमेशा, सही है। ओके। अब सपोज करो मैं यूज़र से उसका नाम मांग रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लीज़ एंटर योर नेम, सेट है। हम इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे इसने लिख दिया प्लीज़ एंटर योर नेम, मैं यहाँ लिख देता हूँ जुनैद, एंटर। अब एक चीज़ देखो, ये देख रहे हो नेम और जुनैद के साथ चिपका हुआ है, जी एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अब इसका तरीका क्या है? आप पाइथन के अंदर यहाँ पर कॉलन डाल के एक स्पेस दे दो। अब जब आप इसको रन करोगे तो ये स्पेस भी प्रिंट होगी,
अब मैं जुनैद लिखूंगा तो एक गैप के साथ आएगा, सही है। ये एस्थेटिकली काम है, मतलब आप अपने कोड को खूबसूरत बना सकते हो, तो ये चीज़ें डालना ज़रूरी है आपके लिए। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे जो नाम लिया है उसको मैं यहाँ प्रिंट ये करना चाह रहा हूँ। एक मिनट, हाँ हाँ सॉरी। वो सॉरी सॉरी, हाँ हाँ नहीं नहीं मैं तो बोल फिर रहा हूँ वो बार बार जब मैं रन कर रहा हूँ तो वो सेव करने को बोल रहा है। हाँ हाँ। अब मतलब ये है कि जो भी काम इस फाइल में आप करोगे ना उसको पहले सेव होना ज़रूरी है। अगर वो सेव नहीं होगी तो वो टर्मिनल पे चलेगी नहीं। लेकिन अगर इसके बरअक्स अगर आप काम यहाँ करते हो टर्मिनल में, लेट्स सपोज मैं कर रहा हूँ सेम चीज़ उधर, सेम चीज़ कर रहा हूँ जो मैंने वहाँ की है, एग्जैक्टली सेम चीज़। अब अगर मैं इधर एंटर करूँगा तो ये मुझे सेव करने का नहीं बोलेगा। हम्म, रीज़न क्योंकि तो ये मैं शेल है, ये कोई भी रिकॉर्ड है ना कहीं सेव नहीं हो रहा। लेकिन ये फाइल है, फाइल हमारे कंप्यूटर में सेव होती है, सही है जी ना। तो इसको रन करने के लिए पहले पाइथन बोलता है सेव करो, ताकि मैं शेल से इसको रन कर सकूं। इसलिए सेव करना ज़रूरी है फाइल हमेशा। आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो HTML में भी ये करना पड़ता है, हमें पहले सेव करना पड़ता है, फिर वो इफेक्ट लेती है फाइल वहाँ पे जाके ब्राउज़र वो पे। विजुअल कोड ऑटो सेव कर देता है ना। हाँ ये है, जैसे रन करो तो ऑटो सेव करता है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन ये आपको रन करने पे आपको बोलता है सेव करो। इसीलिए इसी पर्पज़ की वजह से मैं इसको प्रेफर नहीं करता, मैं VS कोड को प्रेफर करता हूँ, सही है। अच्छा और कोई सवाल? नहीं, थैंक यू। परफेक्ट। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया नाम किसी का। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ मैं नाम प्रिंट करूँ इस तरह से, हेलो जो भी है, हेलो सपोज हेलो जुनेद, सही है, मैं ये प्रिंट करना चाह रहा हूँ। अब मुझे बताओ मैं किस तरह ये नाम जो मैंने यहाँ पे इनपुट लिया है वो यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट इनपुट लिख देंगे। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, गुड आइडिया। मतलब मैं इनपुट की कमांड प्रिंट के अंदर लिख दूँ, ये चाह रहे हो आप? जी चलो। नहीं, हाँ खाली इनपुट लिख दें, अगर पता नहीं, चलो खाली मतलब इनपुट इन जी खाली इनपुट करेंगे, चलो खाली इनपुट ट्राई मार लेते हैं क्या होता है। ये मैंने खाली इनपुट कर लिया, मेरे पास ये आ रहा है, कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ यहाँ पर? सेम वही सेंटर सिचुएशन में। है, हम फंस चुके हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं इसके अंदर कोई प्रॉम्प्ट लिखने हैं इस तरह। अब अगर मैं जी इसको रन करूँगा तो मुझे समझ आएगा मेरा कोड चाह क्या रहा है। ये बोला प्लीज़ एंटर योर नेम, ठीक है भाई मैं नाम लिख देता हूँ अपना, और इसने मेरा नाम नीचे प्रिंट कर दिया। सही है, ये लॉजिक बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है, बहुत अच्छे हैं। अब सपोज करो मैं जो इनपुट यहाँ पे यूज़र मुझे दे रहा है ना, मैं इसको कहीं और आगे जाके कोड में यूज़ करना चाह रहा हूँ, बहुत आगे जाके। तो मैं कैसे इसको यूज़ कर सकता हूँ, क्या तरीका होगा मेरे पास? इसको कुछ नाम लेबल वेबल दे देंगे। हाँ हाँ। तो ये जो आपने लेबल कहा ना, लेबल का मकसद क्या होता है? लेबल को हम कहते हैं वेरिएबल बेसिकली, जी सही ना। इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, शॉर्टकट क्या है इसका भाई, पता नहीं। अच्छा ये इफेक्ट क्यों नहीं ले रहा भाई, एक तो हमको ये बड़ा जहर लगता है। खैर छोड़ो। वेरिएबल क्या सीन है? वेरिएबल का पर्पस ये होता है बेसिकली, वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो बाद में यूज़ करने के लिए। वेरिएबल का इंग्लिश का मतलब क्या है? वो चीज़ जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही हो, सही है ना, जी फ्लक्चुएट हो रही हो, चेंज हो रही हो। अच्छा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, जावा स्क्रिप्ट, इन सब लैंग्वेजेस में जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हो तो आपको पहले वेरिएबल की टाइप बतानी होती है कि भाई इस वेरिएबल के अंदर आप डालोगे क्या, इंटीजर डालोगे या स्ट्रिंग डालोगे या फ्लोट डालोगे। ये मैं बाद में आऊँगा इस चीज़ों पर। और फिर उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखते हो। पाइथन एक ज़बरदस्त चीज़ है, ये बोलती है भाई मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप इसके अंदर क्या सेव करोगे। आप सिर्फ वेरिएबल इनिशियलाइज करो, कोई भी नाम, ये नाम हो गया वेरिएबल का नेम, और इसके अंदर आप वैल्यू डाल दो, सही है। पाइथन ऑटोमेटिकली चलते हुए रन करते हुए डिसाइड कर लेगी कि मेरे अंदर जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, नंबर है, या ट्रू और फॉल्स है, क्या भला है।
इसको हम कहते हैं डायनामिक। पाइथन डायनामिक लैंग्वेज है। पाइथन को आपको बताना नहीं पड़ता। सी प्लस प्लस सी शार्प में इवन जब फंक्शन डिफाइन करता है तो आपको बताना पड़ता है कि भाई आपका फंक्शन रिटर्न क्या करेगा। पाइथन में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वेरिएबल में क्या है। पाइथन सब कुछ खुद का खुद करेगा। सही है। तो पाइथन में वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होता है, सिर्फ आप नाम लिखते हो यहाँ पर और उसके आगे इक्वल्स टू करके उसकी वैल्यू लिख देते हो। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है स्ट्रिंग और मैं प्रिंट करता हूँ नेम नीचे। तो स्ट्रिंग लिखा हुआ आ जाएगा। एग्जैक्टली, मैं उसको रन करता हूँ, स्ट्रिंग लिखा हुआ आ गया, राइट। अब इसी के नीचे मैं वापस से नेम को इसके अंदर मैं वैल्यू सेव कर देता हूँ 50 की। अब मैं इसके अंदर करता हूँ प्रिंट नेम वापस। अब ये क्या करेगा, पहले स्ट्रिंग प्रिंट करेगा फिर 50 प्रिंट करेगा। मैंने वेरिएबल एक ही यूज़ किया है, मैंने सिर्फ वैल्यूज चेंज की हैं। अगर मैं ये काम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करूं तो वो एरर दे देगी कि भाई डेटा टाइप इज नॉट इक्वल सेम। पाइथन सी शार्प हो सी प्लस प्लस हो, अगर मैंने डिफाइन कर लिया कि भाई ये वेरिएबल स्ट्रिंग होगा और मैं उसको बाद में इंटीजर के लिए यूज़ करूं तो वो एरर देगी। लेकिन पाइथन आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप इसके 10 बार डेटा टाइप चेंज करोगे ना, पाइथन इसको एक्सेप्ट कर लेगी। पाइथन को कोई लेकिन मसला नहीं है। हाँ लेकिन क्या, वो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें डिफाइन करना ज़रूरी तो नहीं है ना कि स्ट्रिंग है, वेरिएबल है, ना। मतलब इंटीजर है। नहीं, जैसे कि आपने ऊपर नेम को स्ट्रिंग डिफाइन किया फिर प्रिंट नेम लिखा हाँ हाँ हाँ। या अच्छा, ये मैंने डिफाइन नहीं किया, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख दूँ ना ब्लैक, तो जी ये प्रिंट कर देगा ब्लैक। ये लो। जी सही। हाँ तो ये बेसिकली ये अच्छा सीन है। ऐसा ही है। अच्छा हाँ सही है सही है। ये सीन है। तो बेसिकली हमने वेरिएबल डिफाइन किया और इसको प्रिंट कर दिया। वेरिएबल का काम ये है। अच्छा, वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं। नेमिंग कन्वेंशन से क्या है कि आपका वेरिएबल किस तरह का होता है। तो आप अपने वेरिएबल, अरे कहाँ गया भाई, ये रहा। आप अपना वेरिएबल इस तरह भी प्रिंट कर सकते हो, नेम इक्वल्स टू जुनैद। ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है, सही है ना। और क्या है, मैं नेम के अंदर नंबर्स भी डाल सकता हूँ, सही है। और मेरे ख्याल से होता है आप अंडरस्कोर और स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाल सकते हो। नेम ने, अंडरस्कोर 2 3। नेम कुछ खास हुआ है, मतलब नेम क्या है? ना ना ना, नेम मतलब कुछ भी नहीं है ये। ऐसा ही है ना? ऐसी वेरिएबल है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। एम ही, ये लो, ये मेरा वेरिएबल बन गया। ये मेरा वेरिएबल बन गया भाई। आप इसमें कुछ भी और दबा, हमने फिर एवं को प्रिंट कर दिया तो आप कर फिर लो। वो आ ये जाए। लो प्रिंट एम ही। जी। ये लो एम ही प्रिंट हो गया। अच्छा, मतलब उसको वेरिएबल को डिफाइन करने के उसमें है क्या, और फिर उसको हाँ, प्रिंट कर देंगे तो वो जो वेरिएबल में होगा वो आपको वो स्क्रीन प्रिंट पे हो जाएगा। नज़र आ जाएगा। एग्जैक्टली ये सीन है, सही है। ओके अब ओके सपोज सही। करो कि अच्छा, इसके अंदर अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं हम। अंडरस्कोर मैंने यूज़ नहीं किया। अंडरस्कोर लेट्स सपोज एम ई अंडरस्कोर 2, तो ये भी एक स्पेसिफिक वेरिएबल बन जाएगा। अंडरस्कोर भी आप यूज़ कर सकते हो। ओ, ये एरर आ गया क्योंकि मैंने गलती कर दी, आखिर में कॉमा लगा दी, ये आ गया सही। और मेरे ख्याल से अंडरस्कोर से आपका नाम शुरू नहीं हो सकता, जहाँ नहीं हो सकता, पाइथन में हो सकता है, दूसरी लैंग्वेज में नहीं होता। पाइथन भाई साहब बोलती है आप मेरे वेरिएबल को अंडरस्कोर से शुरू करो, किसी भी शुरू करो। मेरे ख्याल से नंबर से आप शुरू नहीं कर सकते वेरिएबल को पाइथन में। हाँ, नंबर से आपका वेरिएबल शुरू नहीं हो सकता। बाकी आप अंडरस्कोर से शुरू करो, लेटर से शुरू करो, किसी भी चीज़ से शुरू करो, लेकिन डेसिमल नंबर से आपका वेरिएबल का नाम कभी भी शुरू नहीं हो सकता। सेट है। हम्म। इसको हम अब कहते हैं। हाँ बोलो। मैं बोला था कि अभी हम इनपुट की बात कर रहे थे तो हम ऐसे ही इनपुट इज इक्वल टू कुछ लिख दें तो वो डिफाइन हो गया कि इनपुट ये है, ऐसे करेंगे क्या? यस, परफेक्ट। अगर मैं किसी का नाम लेकर उसको स्टोर करना चाह रहा हूँ तो मैं हम्म। उससे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लूँगा, जैसे कि नेम इक्वल्स टू दिस। अब मेरा यूज़र यहाँ पे जो भी कुछ डालेगा ना, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट नेम के अंदर सेव हो जाएगा और मैं उसको बाद में प्रिंट कर सकता हूँ नीचे। प्रिंट, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ नेम। अब रन करते हैं इसको। प्लीज़ एंटर योर नेम जुनैद, नीचे जुनैद एंटर हो गया। अब मैं इसको 10 दफ़ा भी चाहूँ ना, कहीं पे भी इस नेम वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ और मेरा नाम इसके अंदर सेफ रहेगा अनटिल एंड अनलेस इसको कोई रिप्लेस ना कर दे। सही है। सपोज अच्छा। करो आप प्रिंट सिर्फ नाम नहीं करना चाह रहे,
आप एक वेलकम मैसेज बनाना चाह रहे हो, हेलो जिसका भी नाम है, हाउ आर यू, समथिंग लाइक दैट। उसका तरीका क्या है, उसके दो तीन तरीके हैं, सही है ना। इसके दो तीन तरीके हैं, इसमें मैं सब में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बात का काम है हमारा प्रिंटिंग वगैरह में। अभी मैं सिर्फ, बल्कि हम बात कर सकते हैं अभी भी इसके बारे में। यप, चलो। सबसे इजीएस्ट जो भला है ना वो ये है, आप क्या करोगे, आप पहले लिखोगे हेलो, आप ये प्रिंट करना चाह रहे हो हेलो, सही है। कॉमा डाला आपने, और क्या प्रिंट करना चाह रहे हो, आप नाम प्रिंट करना चाह रहे हो, आपने लिख दिया नेम। और क्या प्रिंट करना चाह रहे हो, हाउ आर यू, आपने डाला कॉमा और प्रिंट कर दिया हाउ आर यू। नेम पे हम ब्रैकेट नहीं डालेंगे? ओ कॉमा? नहीं नहीं वो जो ऊपर है। इन्वर्टेड कॉमास। जी। हाँ, इन्वर्टेड कॉमास आप जब भी डालोगे ना, जब भी, तो पाइथन उसको कंसिडर करता है कि ये भाई स्ट्रिंग है, इसके अंदर जो भी लिखना है ना मुझे वैसा का वैसा प्रिंट कर देना है। लेकिन जब आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं लिखते हो तो पाइथन कंसिडर करता है कि ये कोई वेरिएबल है, सही। सही है, और मुझे इस चीज़ को फाइंड करना है और फिर इसको प्रिंट करना है, ये सीन है। अब इसको रन करके सही। देखते हैं हम। मैं कहता हूँ जुनैद, ये से प्रिंट कर दिया हेलो जुनैद हाउ आर यू। ये तो एक सिंपल तरीका हो गया, सही है। अब इसके अंदर हम जाते हैं नीचे। अच्छा, मैं इसको ना कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं तरीका नंबर 1। अबे भाई, और नीचे हम कर देते हैं मेथड नंबर 2। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है जिसको हम कहते हैं एक जो नेम में है, हाँ हाँ, जो यूजर इनपुट करेगा वो आएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही आएगा। सही। आप ये ट्राई कर रहे हो साथ साथ? नहीं, अभी ट्राई नहीं कर रहा था। करो करो, ये ट्राई करो, कुछ भी लिखो नेम में, उसको प्रिंट करके देखो, स्क्रीन पर होता नहीं था। इतनी सारी वो खुल गई ना, तो मैं क्या खाली शेल में काम करूं या फिर जो सेव किया हुआ है उस पे काम करूं? जो सेव किया वो उसी में काम कर लो, मसला नहीं है। ये वो बार बार सेव होने को बोल रहा है। अरे तो आप क्या उसको न्यू फाइल में सेव कर रहे हो हर बार? पता है। एक। न, वो एक ही फाइल करेगा। अब जैसे ये मैंने सेव नहीं किया, मैं उसको F5 करूंगा ना, तो ये बोलेगा सेव हाँ। करना है, मैं बोलूंगा ना ओके, तो ये इसी फाइल में जाके चेंजेस करेगा, कोई न्यू फाइल नहीं बनाएगा ये। हाँ, मतलब ऐसा ही आ रहा है ना, वो ऐसा ही आ रहा है, ओके ओके करके। हाँ तो बस। ये सही है, कोई मसला नहीं है। हाँ, वो बस एक ही फाइल में करेगा, कॉपीज नहीं बनाएगा मल्टीपल। चलिए। तो ट्राई करो। इनपुट प्लीज एंटर योर नेम। हाँ, अच्छा से। नेम के आगे आपने क्या इज इक्वल टू डाला है? इसी का टू डाल दो, मैंने सेमी कॉलन डाला है ऐसी, ताकि थोड़ा ब्यूटीफुल लगे कि भाई हाँ ये चीज़ खत्म हो गई है, मुझे कुछ और लिखना नहीं है। नहीं, वो जो हाँ, वेरिएबल नेम दिया है। ओके, ये यस, ये इक्वल टू साइन है, एग्जैक्टली। वेरिएबल के बाद इक्वल टू लिखना ज़रूरी है अगर आपको कोई वैल्यू उसके अंदर डालनी है तो। और इसमें कोई स्पेस स्पेस हो या नहीं हो, कोई ना ना फर्क ना नहीं ना, पड़ता? ये अगर स्पेस के बगैर भी ऐसे लिखो ना, पाइथन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो काम करेगी। ये मेरी आदत है क्योंकि प्रोग्रामिंग थोड़ी होनी चाहिए जी यस। रीडेबल, तो इसलिए मैं ऐसा ठीक करता है। हूँ। इवन जो मैंने प्रिंट में ये जो स्पेस लिखी है ना नेम के बाद, ये सब भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मेरी आदत है, मैं अपनी आदत से ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि चीज़ रीडेबल होनी चाहिए यूज़र के लिए। लेकिन वेरिएबल तो जरूरी है ना, जैसा स्पेलिंग स्पेलिंग है वैसा ही स्पेलिंग हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर मैं इधर एन कैपिटल कर दूँ और इसको मैं रन करूँ तो ये भाई साहब एरर देगा मुझे। और मैं एंटर दबाऊंगा तो ये बोलेगा क्या, नेम नेम नॉट अलाउड। समझे, बोला डिफाइन ही नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या है ये, पाइथन बोल रहा है। फिर ये पूछ भी रहा है कि आपका मकसद नेम तो नहीं था। ये मसला है, ये मतलब न्यू पाइथन का बड़ी अच्छी वो है कि ये एडवांस है काफ़ी। पुराने पाइथन में अगर करोगे ना तो वो बताता ही नहीं कि एरर किस लाइन पर है, क्या चीज़ है, ये सब। ट्राई किया? एक मिनट। अच्छा हाँ, एक मिनट, नाम डाल देता हूँ मैं।
हेलो सेना और हो गया। परफेक्ट। ये था एक तरीका पाइथन का प्रिंट करने का, सही है। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रिंट है, इसमें आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। जी। दूसरा एक तरीका होता है, क्या उसको हम कहते हैं, वैसे मेरे ख्याल से इंग्लिश में भी उसको ये कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन एक्चुअली क्या होती है, दो चीज़ को मिला लेना, जोड़ लेना, सही है। आप किसी भी दो स्ट्रिंग्स को ना जोड़ सकते हो आपस में। कैसे है, आप लिखोगे प्रिंट, पहली आप स्ट्रिंग बनाओगे हेलो, ये हमने मेरी, इसमें हाँ बोलो। ऊपर भी तो जोड़ा था, जैसे कि कॉमा लगा के ये जोड़ना ही तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये भी कॉन्कैटिनेशन ही है, लेकिन जी। फर्क देखना अभी। इसको मैं ये रखता हूँ और नीचे अब मैं दूसरी कॉन्कैटिनेशन करूंगा यूजिंग प्लस, सही है ना। इन दोनों में फर्क देखना, वापस मैं कर रहा हूँ प्लस और सेम चीज लिख रहा हूँ, हाउ आर यू। इसको मैं रन करता हूँ, मुझे बताना फर्क क्या है दोनों के अंदर। दोनों चीजें प्रिंट होंगी, मुझे फर्क बताना आपको क्या लग रहा है, फर्क क्या है। ये दोनों प्रिंट हो गई। इसमें स्पेस ही नहीं है। एग्जैक्टली जब आप प्लस के साथ कॉन्कैटिनेट करते हो ना, तो वो बिना किसी स्पेस के लिटरली चीज़ों को जोड़ देता है। अगर आप स्पेस डालोगे तो वो स्पेस को जोड़ेगा, वरना वो समझेगा कि भाई मुझे बिल्कुल चिपका के रखना है। जबकि कॉमा से जब आप कॉन्कैटिनेशन करते हो, तो कॉमा बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ के बीच में स्पेस खुद डाल देता है, सही है। तो अगर अब मुझे यहाँ पर प्लस के साथ स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं हेलो के बाद एक स्पेस अंदर, एक स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ूंगा और एक स्पेस हाउ से पहले एक्स्ट्रा छोड़ूंगा। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा तो दोनों चीज़ें सेम प्रिंट होंगी अपेरेंटली, दूसरे में क्वेश्चन मार्क नहीं है। there you go। ये हो गए दो तरीके, सही है। क्या टर्म बताया था आपने? कॉन्कैटिनेशन, इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। ये दोनों कॉन्कैटिनेशन ही है, सही है, लेकिन दोनों का तरीका डिफरेंट है। एक में स्पेस आपको खुद डालनी पड़ती है प्लस के अंदर, एक में पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट प्लस आपको डाल के देगा, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सही है। स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए। प्रिंट को, अच्छा ये ना प्लस है ना, आप और भी जगह यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज करो आप वेरिएबल बना रहे हो कोई, नेम एज, मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर मेरा नाम भी आ जाए और मेरी एज भी आ जाए। एक तरीका तो ये, मैं जुनैद स्पेस और अपनी एज डाल दूँ, राइट। दूसरा तरीका क्या है, मैं बोलूँ जुनैद स्पेस प्लस 27। तो ये क्या करेगा, अपेरेंटली जुनैद स्पेस 27 को मिला के एक वेरिएबल बना देगा, जिसका पर्पस ये हो जाएगा प्रिंट नेम अंडरस्कोर एज। मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो आप ये कॉन्कैटिनेशन किसी वेरिएबल के अंदर भी कर सकते हो, प्रिंट के अंदर भी कर सकते हो, सही है। लाजिम नहीं है कि प्लस से प्रिंट के अंदर यूज़ हो, ये कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। आगे जाके इसके आप बहुत एडवांस यूज़ देखोगे। ये रही कॉन्कैटिनेशन वेरिएबल के अंदर जो हमने की थी, जुनैद स्पेस 27, सही है। अच्छा, एक और तरीका मैं इधर दिखाता हूँ कि अगर आप ये प्लस यूज़ करो किसी इंटीजर के बीच में, तो हमें पता है क्या करेगा, ऐड कर देगा। 3 + 3 ऐड हो गया। मैं करता हूँ a + a, क्या होगा, a हो गया, सही है। तो आप नंबर को नंबर में डाल सकते हो और स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। a + 3 ये एरर देगा आपको। क्यों? क्योंकि अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई किसी तरह स्ट्रिंग और नंबर मेरा मिल जाए। इसका करने का सिर्फ एक ही तरीका, और वो ये है कि मैं a को भी स्ट्रिंग बनाऊं और 3 को भी स्ट्रिंग बनाऊं। सेट है। हेलो, ये कैसे किया है? क्या ये A3 अच्छा, वाला, दोनों का स्ट्रिंग बना दिया है। दोनों को स्ट्रिंग बनाओगे तो ये अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे। जी सर हुकुम। a+a की कॉन्कैटिनेशन में आउटपुट उसमें क्यों आया, ये सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर क्यों आया, हाइफन हाँ के अंदर क्यों आया? हाँ, ये पाइथन का ना वो है, प्रिंटिंग कन्वेंशन है कि पाइथन हमेशा अपने स्ट्रिंग को ना इसी तरह करता है, सिंगल कोटेशन में प्रिंट करता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो हेलो जुनैद, हाउ आर यू
तो जो था वो क्यों नहीं आया? ये सीन इसका ये है कि ये हमने वहाँ से अल्लाह को भला करे कहाँ से प्रिंट किया है, यहाँ से प्रिंट करवाया है फाइल से। RTL कहाँ गया, यहाँ से। अगर मैं सेम चीज़ यहाँ खुद अच्छा। से प्रिंट करूँ ना, कहाँ गया, अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ सेम चीज़, हेलो जुनेद हाउ आर यू, तो ये वापस उसको उसी में करेगा हाइफन एक में। ठीक है, यानी शेल और उसका फर्क है हाँ, ये फाइल बेसिकली में। पाइथन के शेल का मसला है। सही है। ओके। ये इसमें तो कुछ लिख ही नहीं रहे प्रिंट वगैरह। कहाँ पे? ये तो डायरेक्ट ही स्ट्रिंग लिखा और तो दोबारा ही प्रिंट हो गया। एक काम करो, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो ज़रा। मैं हाँ, नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? करो, स्क्रीन शेयर करो अपनी। कैसे करूँ? नीचे देखो, वो आपका एक हाथ बना होगा, हाथ के बराबर में होगा वो शेयर स्क्रीन का ऑप्शन, स्टार्ट प्रेजेंटिंग। स्टार्ट प्रेजेंटिंग देखा तो था अभी, लेकिन अभी नहीं दिखा। वो एक एरो बना होगा ऊपर की तरफ बॉक्स हाँ, के। प्रेजेंट नाउ, प्रेजेंट नाउ, हाँ, उस पर क्लिक करो। इंटायर स्क्रीन। हाँ, एंटायर स्क्रीन कर लो भाई। लेकिन ये तो शेयर बंद हुआ हुआ है। हैं? बे भाई, एक तो गूगल मीट है ना हमारे तो सर का वाला है। हेलो, अब करो ट्राई। एक मिनट। हाँ, हो गया। हुआ, आया। ओके, आ रहा है, हुसैन इज प्रेजेंटिंग। परफेक्ट, आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है। हाँ, अब जाओ टर्मिनल पे, देखो क्या मसला है। मसला तो नहीं है, आप कह रहे हो क्या, आप कहते हो पता नहीं स्ट्रिंग आ रहा है, क्या चीज़ है? लेकिन मैं बोला था, हाँ हाँ नहीं मैं बोला था कि यहाँ पे हम जैसे कि प्रिंट लिख रहे हैं ना, हाँ हाँ, ये प्रिंट करके ये पूरा फंक्शन। सही है। लेकिन आपने जो लिखा था वो ऐसे ही हाँ, ये सही 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 सही, इसका ये डाल मतलब दिया एग्जैक्ट। बगैर, हाँ 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 और हाँ, ऐसे ही डाल दिया तो ये आ गया। सही सही। ये मसला ये है कि जब आप फाइल से कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते हो ना, तो आपको प्रिंट की कमांड देना ज़रूरी है। लेकिन जब आप शेल पे खड़े हो, जैसे आप शेल में खड़े हो यहाँ पे आपको कुछ भी प्रिंट कराने के लिए ना, तो प्रिंट लिखना ज़रूरी नहीं है। सही है। अगर आप 3 लिख के भी एंटर करोगे ना, तो 3 को प्रिंट कर देगा। ट्राई मारो, आप 3 लिखो, 4 लिखो, 5 कुछ भी लिखो और एंटर कर दो, ये उस चीज़ को प्रिंट कर जी देगा। बाय जी डिफ़ॉल्ट ये जी। उसका काम है, क्या बोलते हैं, शेल का काम है। शेल को पता है कोई भी चीज़ डाल के यूज़र एंटर करेगा तो मुझे उसको प्रिंट कर देना आगे। सेट है? जी जी जी, बस यही पूछ। सही है। अब ये सीन है कि मेरे ख्याल से आग बाकी का हम बाद में कंटिन्यू करें, प्रिंट की बाकी स्टेटमेंट्स। ओके, अच्छा। अरे यार, मैं ग्रुप में लिख दूंगा एक दो चीज़ें, वो ट्राई करना खुद से अपने टाइम पर। सही है। उससे कि थोड़ी प्रैक्टिस होती रहेगी, जी आहिस्ता आहिस्ता जी। हम थोड़ा डिफिकल्ट पे जाएंगे तो मज़ा आएगा। अभी बेसिक आई नो, पता नहीं किसी को आता होगा तो। हाँ। सही है। हाँ, ऐसे असाइनमेंट मिलने चाहिए, असाइनमेंट के बिना फायदा नहीं होगा। हाँ, मैं छोटी से ना वो दूंगा अभी, बेसिक और वाला। वो मैं हाँ, बोल रहा हूँ कि अभी पाइथन यूज नहीं करें। पाइथन यूज़ ना करें मतलब? मतलब ये जो काम सब कर रहे हैं तो पाइथन में भी कर सकते हैं ना। पाइथन में ही तो कर रहे हैं, और किसमें कर रहे हैं? ये तो आईडी आई आई अरे पाइथन बोल रहा हूँ मैं, विजुअल कोड पे। हाँ हाँ हाँ, बल्लो बल्ले विजुअल कोड में करो, विजुअल कोड में करो, मसला नहीं है। सही है। सेट है। फिर इंशाल्लाह संडे को मिल रहे हैं, गैस राइट हम लोग। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत चलो, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह तो भाई। जस्ट बिफोर लिविंग 1 सेकंड, एक सेकंड। हाँ हाँ जी क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, स्टार्ट में शोर बहुत था। हाँ हाँ मुझे जो बिल्कुल स्टार्ट में आपने एक पाइथन का थोड़ा बताया था आपने, हाँ हाँ। क्या बताया था आपने? ये बताया था कि